नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी आजमगढ़ द्वारा संचालित चिल्ड्रन कॉलेज आजमगढ़, डेंटल कॉलेज आजमगढ़ सहित अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं के संस्थापक प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी का कुशल क्षेम लेने पहुंचे देश के जाने माने कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि पूर्वांचल के इस पिछड़े जनपद आजमगढ़ में 48 वर्ष पूर्व जो शिक्षा की बुनियाद प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी ने रखी, आज यह पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ आने का उनका मकसद है सिर्फ ऐसे महान व्यक्तित्व प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी को देखना और हाल चाल लेना कि उन्होंने आजमगढ़ जैसे पिछड़े इलाके में शिक्षा का इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया है। अब सिर्फ विश्वविद्यालय बनना ही बाकी है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि जिस संस्था ने 48 वर्ष पूर्व एक किराए के मकान में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, वह संस्था आज आजमगढ़ में चिल्ड्रन कॉलेज, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, अंग्रेजी मीडियम UP बोर्ड, डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, PG कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, 6 राजकीय पॉलिटेक्निक, 3 ITI का संचालन कर रहा है। इसके अलावा इसी वर्ष अस्वस्थ होने के बावजूद भी उनके आशीर्वाद से आजमगढ़ के इटौरा में स्थित एक सैनिक स्कूल की भी आधारशिला रख दी है। इससे साफ जाहिर है कि वह शिक्षा के प्रति कितने समर्पित हैं। दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी का पद्म विभूषण से सम्मानित श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा रचित रामायण व अंग वस्त्रम देकर उनका सम्मान किया। कॉलेज के प्रबंधकीय कमेटी के लोगों ने भी पूर्व मुख्य सचिव श्री मिश्र का माल्यार्पण कर अंग वस्त्रम देकर सम्मान किया। श्री मिश्र शुक्रवार की देर शाम सोसाइटी के सभी शिक्षण संस्थाओं का भ्रमण कर अवलोकन किया और कहा कि इस इलाके के जिन बच्चों को देश के दूसरे महानगरों में जाना पड़ता था, आज वह यहीं उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाओं के दौरान किए गए कार्यों के तमाम संस्मरण सुनाए। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी ने जिन कठिन परिस्थितियों में इन शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया है, जिसमें उन्होंने कई मौकों पर खुद प्रशासनिक सहयोग किया। उन्होंने आजमगढ़ की इटौरा चंडेश्वर स्थित सर्वदेव मंदिर परिसर के प्रत्येक मंदिरों में काफी समय देकर श्रद्धापूर्वक दर्शन किया। इस विशालकाय मंदिर को देखकर वह काफी खुश हुए। पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने एक बातचीत में कहा कि शिक्षा के जरिए ही देश को महान बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को जैसे जैसे विकास होगा, वैसे ही सामाजिक कुरीतियां समाप्त होंगी। व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। आजमगढ़ जैसे पिछड़े इलाके में इतनी बड़ी शिक्षण संस्थाओं का स्थापित होना बड़ी बात है। इससे जिले का विकास तो होगा ही, लेकिन यहाँ के पढ़े लिखे नवयुवक देश के जिस जिस कोने में जाएंगे, अपनी सेवाओं के जरिए वहाँ भी उस क्षेत्र का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी भी यहाँ से पढ़े लिखे तमाम युवक प्रशासनिक सेवाओं, यांत्रिकी क्षेत्रों, निजी क्षेत्रों की कंपनियों में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मौके पर पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के छोटे भाई GST के एडिशनल डायरेक्टर दिनेश मिश्र, ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, एडवोकेट रविंद्रनाथ त्रिपाठी, उप प्रबंधक वेदांत त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, जिला पंचायत अभियंता राकेश राय,
वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव के अलावा तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूरे परिसर का भ्रमण करने के बाद पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। जा पाए और पूरा कैंपस जो है यहाँ देखा, आप क्या कहेंगे? कि मैं तो आजमगढ़ आया था बजरंग त्रिपाठी जी से मिलने के लिए। जब से पता चला कि वो बीमार हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं, तो मैं पिछले जून में भी आया था, जब अपने गांव आया था उनसे मिलने के लिए, और आज फिर उनसे मिलने के लिए आया था। लेकिन आज जब उन्होंने कहा कि हमारे दूसरे कैंपस को, वो जो चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में मैं गया था जहाँ वो रहते हैं, तो उसके इस दूसरे कैंपस में मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। इसके पहले मैं बजरंग त्रिपाठी जी के साथ जब इनका जो फार्मेसी का कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग का कॉलेज, ये सब सारे कॉलेज चालू हुए थे, तब उन्होंने बुला करके मुझे सारा दिखाया था। और अभी तो मैं देख रहा हूँ ये कैंपस इतना खूबसूरत बन गया है। जैसे अभी मैं आयुर्वेदिक कॉलेज के कैंपस में खड़ा हूँ। इसके पहले मैं एक मंदिर में गया था जहाँ पे सारी देवियाँ हैं, भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, शंकर जी और हनुमान जी, ये सब सारे के सारे, इतना सारा भव्य मूर्तियाँ और इतना सुंदर मंदिर, और उसके ऊपर जो हमारा भजन कीर्तन, जिसकी कितना ऊर्जा उससे मिल रही है। तो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। और मैं देख रहा हूँ कि अगर कभी दिन में आऊँगा, मुझे सबसे खुशी की बात हुई कि मैं जब उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव था तो कोशिश कर रहा था हमारे प्रदेश में अधिक से अधिक सैनिक स्कूल खुले, जो भारत सरकार की नई योजना आई है। और जब मुझे बजरंग त्रिपाठी जी ने बताया कि उनका भी एक सैनिक स्कूल स्वीकृत हो गया भारत सरकार के द्वारा, बहुत खुशी हुई। और मैं देख के आया कि वहाँ पे जो सैनिक स्कूल है उसका नींव भरने का काम चालू हो गया है। अभी उनके भाई साहब त्रिपाठी जी किस्मोहन जी हमको सारा दिखा रहे थे कि कैसे यहाँ पे इतना बड़ा मैदान, स्टेडियम, क्या क्या चीज बनाने वाले हैं। तो मुझे लगता है जब ये बनाएंगे तो मैं फिर आऊंगा देखने के लिए, क्योंकि बजरंग त्रिपाठी जी तो हमारे जिले के, पहले हमारा पुराना जिला तो आजमगढ़ होता था, अब मैं मऊ का हो गया हूँ, और आजमगढ़ हमारा भी मंडल है, डिवीजन है। तो वहाँ पे शिक्षा के प्रसार में मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे इस जिले में और किसी का इतना बड़ा योगदान होगा। और चूंकि मैं उनको बहुत मदद करता रहा, अपने अलग अलग जो हमारे जो जिम्मेदारियां भारत सरकार, राज्य सरकार में रही, उनको कहीं कठिनाई होती थी तो तुरंत मुझे पकड़ते थे त्रिपाठी जी, और पूरे एक अधिकार के साथ। और मुझे भी अच्छा लगता था कि हमारे क्षेत्र में अगर शिक्षा का विकास होगा, मैं लोगों से मदद के लिए जब जाता था तो हमारे बच्चों को, बच्चियों को एक मौका मिलेगा वो देश की मुख्य विकास धारा से, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, जो पूर्वांचल का वो पिछड़ा इलाका, वो तो पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गई है, बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। लेकिन मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, और त्रिपाठी जी पहुंच जाते थे अपने सब काम के लिए। तो मुझे वो दिन भी याद है, और वो उनका प्यार भी याद है कि किस प्रकार से वो अपने बच्चों को कैसे क्या क्या करते थे। तो आज इस परिसर में आकर के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैं यही शुभकामनाएं दूंगा। मैं इन लोगों से बात कर रहा था कि पैराविट का भी राज्य सरकार ने एक नई नीति बना दी है, तो पैराविट भी बनाइए, जो कुछ नया कुछ कर सकते हैं। और अब तक तो केवल कॉलेज बना रहे थे, अब आप विश्वविद्यालय बनाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो नीति हो गई, जिसमें जब मैं मुख्य सचिव था तो 43 नए विश्वविद्यालयों के लिए हमने परमिशन ग्रांट करा दिया था उस पीरियड में। 12 नए विश्वविद्यालय चालू हो गए थे प्राइवेट में। तो ये तो पूरा विश्वविद्यालय के लायक है। यहाँ विश्वविद्यालय बने, ये सारे के सारे कॉलेजेस मिलके, जहाँ पे आयुर्वेद भी है, केवल मेडिकल कॉलेज रह गया और बाकी तो सब कुछ आपने बना दिया है। तो इसको विश्वविद्यालय बनाइए। मैं यही शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। धन्यवाद। आपके लिए क्या कहेंगे? बस बहुत अति उत्तम, और कुछ शब्द नहीं कहूंगा मैं। थैंक यू।